नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। इसमें आज वीडियो नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले के 7 वीडियोस आपको अपलोड कर दिए गए हैं आपके लिए, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने किसी भी चैप्टर्स के वीडियोस को मिस कर दिया है, आप अगर उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई गई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वहाँ पर सभी आपकी जो वीडियोस हैं वो आपकी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप जाकर के देख सकते हो। इसकी मेरे जो प्लेलिस्ट है उसकी मैं लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी जाकर के इनको चेकआउट कर पाओ। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए साथियों, ये आपके क्रियात्मक प्रश्न हैं। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको अतलग उत्तरी प्रश्न कराए हुए थे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 0.25 कॉमा 0.15 को प्रतिशत में बदलो। तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमें क्या करना है, देखिए 0.25 है, इसको हम ऊपर रखेंगे और जो आपको नीचे ये दिख रहा है बाद में कॉमा लगा हुआ 0.15, इसको हमको नीचे रखना है। इनटू में हमने कहा था जब परसेंटेज में हमको चेंज करना है तो हमको चाहिए 1/100। कितना चाहिए हमको? 1/100 चाहिए, तभी हम परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, 100 से ऊपर गुणा कर दिया, 100 से नीचे भाग दे दिया। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आप देखें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, इस जो आपका ये दोनों संख्याएं आप देखेंगे तो 0.25 आपका लिखा हुआ है, 0.15 लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं, यहाँ भी दो संख्याएं हैं, तो हमने पॉइंट को हटा दिया। अब हमारे पास जो संख्याएं मिली वो मिली कितनी, 25/15। अब इसको हमने 5 से काट लिया। अब यहाँ पे काटेंगे तो 25, 5 पंजे 25 और 5 तिये 15। ये 100 इंटू में और 100/में ये साथ में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया 5/3 इंटू में 100/100। अब देखिए यहाँ पर जो 100 है इसका तो हम इसमें मल्टीपल कर दें सीधा, और ये जो 1/100 है ये मैंने परसेंटेज का साइन लगाने के लिए निकाल लिया है। ठीक है, तो इसी की जगह हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया। 500/3% प्रतिशत आपका हो जाएगा। आप 3 का भाग भी दे सकते हैं, फिर भी आपका निकल जाएगा। आगे भी बढ़ सकते हैं, इससे एक स्टेप आपकी इच्छा करती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हो 600 का 90% निकालिए। तो अगर आपके पास 600 दिया गया है, इसका आपको 90% चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 90 और परसेंटेज का साइन हटाने के बाद आपको 1/100 लिखना होगा। तो इसमें देखिएगा एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो गया, तो 96 कितने होता है, 54। 96 54 यानी 540 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक आपकी क्या, सीमेंट की एक बोरी है। ठीक है, सीमेंट की एक बोरी है, उसकी जो कीमत थी वो पहले वो 300 रुपए की आती थी। कितने की? 300 रुपए की आती थी। अब वो आपकी 375 रुपए की हो गई है, यानी कि अब उसमें वृद्धि हो गई है। तो कितनी वृद्धि हो गई आप देख सकते हो, यहाँ पे 75 रुपए की यहाँ पे वृद्धि हो गई है। 75 रुपए बढ़ गए बोरी के ऊपर। तो कह रहे हैं कितनी परसेंट वृद्धि हो जाएगी। तो अब प्रीवियस में जो आपका मान होता है, यानी 300 पे पहले चल रही थी वस्तु, तो 300 पर ही बढ़ी है वो, तो हमें 300 पे निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट वो बढ़ गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से लिखेंगे। सीमेंट की बोरी की कीमत थी 300 रुपए, अब वो हो गई है बोरी 375 रुपए की। तो रुपए में वृद्धि कितनी हुई, तो 375 माइनस में 300, तो कितना, 75 रुपए की वृद्धि हुई। अगर परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 75 की वृद्धि हुई है कितने पर, 300 पर, और गुणा में 100 करना होगा। ठीक है, इन दो जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 3 से इसे काट दोगे तो 25 आ जाएगा, 25 या 75 होता है। तो आपका 25% की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि कितना होगा। अब इनमें क्वेश्चंस दिए गए 3, तो उन तीनों क्वेश्चंस को आप देख लें।
देखिए 425 का इन्होंने कहा है कि 425 का हमको 18% पूछा गया है। तो 425 हमारे पास है और 425 में 18% पूछ रहा है, तो 18 बट्टे कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब इसको काट लेंगे, इसे 25 से काट दो या फिर इसे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, जीरो आ गया। 5 से काट लो, 5 गुट्ठू 40, बचे 2, पचम 25। फिर इसे 5 से काट लो, 5 चौके 20 और 5 से काटोगे तो 17 बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये 4 है, 4 से इसे 2 बार काट दो, इसे 2 बार काट लो। अब 17 निम्मा कितना होता है, 153। 153 का आधा कर देना, तो यहां पर देख सकते हैं 17 इंटू में 9 बट्टे में 2 आ गया। 17 निम्मा 153, 153 में 2 का भाग दोगे तो 76.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया गया है कि 3.5 मीटर का 20% आपको निकालना है। कितने का, 3.5 मीटर का। तो 3.5 मीटर का आपको 20% निकालना है, तो 20 बट्टे कितना लिखोगे, 100 लिखोगे परसेंटेज हटाने के बाद। इससे भाग दे दोगे, इसमें 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। तो 5 से काटोगे तो पहले तो भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा लो, 0 पॉइंट। इसके बाद ये 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35, यानी 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा हुआ है कि 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम है। तो 500 किलोग्राम, ठीक है, 500 केजी है और इसका 135 केजी कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो केजी से केजी काट दो चाहो तो, ठीक है, और यहाँ पर आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। 5 से काट दो तो 5 एकन 5, डबल जीरो बच गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और बचे 3, 5 सत्ते 35। फिर इसमें 100 में 27 का भाग लगा दो, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, इतना ही आपका केजी रहेगा। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में पूछता है तो आपको 100 का गुणा और 100 में वो करना था, पर इसने परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो यहीं पे छोड़ दो। 27 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 3 सही 19 बट्टे कितना, 27। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा हुआ है कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो आपकी यहाँ पे देखेंगे तो कितनी हो गई है, 5 लाख हो गई है। यदि उसमें से 55% आपके पुरुष हों, 40% महिलाएं हों और 5% बच्चे हों, तो बताइए बच्चों की संख्या कितनी है। या तो आप डायरेक्ट सीधा निकाल दो कि हाँ भाई ये आपका 5 लाख हो गया और यहाँ पर आपको इसका 5% निकालना है, तो 5 बट्टे में आपका 100 कर देंगे। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का मल्टीपल कर दो, पचम 25, बच्चे कितने थे, 0 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 हो गया, 25,000 बच्चे हैं। ऐसे ही आपसे पुरुष का भी निकलवा सकता था, तो आप पुरुष का इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आपका 2,75,000 आपके पुरुष निकल जाएंगे। अगर महिलाएं निकालेंगे तो महिलाएं आपकी कितनी निकल जाएंगी, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, तो ये आपकी 2 लाख महिलाएं निकल जाएंगी। तो टोटल मिला के आपके 5 लाख हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों की संख्या आपको बता चुका हूँ, 25,000 बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्रियात्मक प्रश्नों को करा है, अगले वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे होंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय साथियों।